जो एक न्यूज निकल के आ रही है हमारे सामने कि अभी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश और एक चुनाव का कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हो सकता है इसी विंटर सेशन में ये लॉज बनाए जाए। तो इसमें सबसे पहले क्या है कि जो लोकसभा इलेक्शन के साथ ऑल स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन होती है उसको मर्ज कर दिया जाएगा। मतलब एक ही साथ इलेक्शन कराए जाएंगे कि असेंबली के सारे इलेक्शन और लोकसभा का इलेक्शन एक साथ होगा। तो आज हम इस वीडियो में ये समझेंगे कि इसके फायदे क्या हैं और इसका नुकसान क्या है, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ये लॉ आने से पहले या वन नेशन वन इलेक्शन इंप्लीमेंट होने के बाद में। तो सबसे पहले इसमें जो इसके फायदे हैं वो समझते हैं। इसके फायदे में ये है कि जो कास्ट इफिशिएंसी, जो कॉस्ट है इसकी, उसकी इफिशिएंसी होगी, यानी कि जो खर्च होता था तो वो कम होगा। क्यों? क्योंकि साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, एक साथ इलेक्शन होगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मान लीजिए कि लोकसभा अलग टाइम पीरियड में हुआ और यूपी का असेंबली इलेक्शन अलग टाइम पीरियड, तो सारे मशीनरी लगती है, सारे रिसोर्स लगते हैं। अभी इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट है जिसमें कि इस जो कमेटी के जो अध्यक्ष थे यानी कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी, उन्होंने का मेंशन है, उन्होंने किया है कि नियर अबाउट 1% या 1.5% की जीडीपी इंक्रीज हो सकती है साइमल्टेनियस इलेक्शन होने के बाद। तो ये हो गया पहला पॉइंट। और दूसरा ये समझना जरूरी है कि इसमें सेकंड क्या हो सकता है, क्या इससे बेनिफिट हो सकता है, क्या लाभ हो सकता है। तो इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक जगह का इलेक्शन है यूपी का और लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो लोकसभा का अलग टाइम पीरियड में उसको अलग से फोर्स बुलानी पड़ती थी, उनको ट्रांसपोर्ट का व्यवस्था करना पड़ता था, रहने का, और सारा बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नेंस पे जिसको लगना चाहिए था, वो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इलेक्शन करवाते रहते हैं। तो वो जब एक टाइम में इलेक्शन हो जाएगा तो सारे जो फोर्स है, जो अलग और भी कर्मचारी हैं जो देश के डेवलपमेंट में अपना टाइम दे रहे होते हैं, वो इलेक्शन कराने में बिजी हो जाते हैं। तो वहां भी इसका फायदा मिलने वाला है। तीसरा पॉइंट जो है कि कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। फ्रीक्वेंटली अब देखेंगे कि जब हर टाइम पीरियड में जब अलग अलग इलेक्शन होता है, कि मान लीजिए कि अभी पंजाब में इलेक्शन होना है तो वहां कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, और मान लीजिए यूपी में फिर बाद में होना है तो वहां कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा। लोकसभा का जब इलेक्शन होना है तो ऑल ओवर कंट्री में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाए। तो जो कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो कम और सारे काम में रुकावट आती है, और जो कंट्री का जो प्रोडक्शन है वो भी थोड़ा कम होता है, और उसके डेवलपमेंट में भी हर्डल होते हैं। तो ये बेसिकली क्या काम आएगा कि जो फ्रिक्वेंटली कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाना पड़ेगा, एक साथ कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, और सब वो इलेक्शन होने के बाद में फिर लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे, बार बार कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगाना पड़ेगा। और उसके बाद है बूस्ट वोटर पार्टिसिपेशन। ये जैसे वोटर का जो पार्टिसिपेशन है उसमें भी ज्यादा होगा। जो वोटर है, जो वोटर पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई यूपी का रहने वाला है, वो फॉरेन रह रहा है या अलग जगह पर रह रहा है, और वो लोकसभा इलेक्शन में भी आएगा वोट डालने और यूपी असेंबली इलेक्शन में वोट डालने आएगा, तो दो उसके अपने कॉस्ट बेनिफिट नहीं होंगे। तो इस एतबार से भी फायदेमंद होगा कि जो वोटर्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एक टाइम पीरियड में अपने छुट्टी ले करके या अपना टाइम मैनेज करके वो वोट डाल सकते हैं। और नेक्स्ट इसमें है कि स्टेबल गवर्नेंस होगा। स्टेबल गवर्नेंस कैसे कि जो पॉलिसीज है वो 5 साल के लिए फिक्स हो जाएंगी, और उसमें देखें जैसे एग्जांपल के तौर पे सेंटर में कोई और गवर्नमेंट है और स्टेट में कोई और गवर्नमेंट है, तो जब बार बार इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के प्रेशर में जो सेंटर होता है वो कई बार अपने डिसीजंस लेता है, और जो उसकी गवर्नेंस की पॉलिसी है, जो प्रोसेस है, उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उसमें मतलब अंतर आते हैं। तो इसमें भी फायदा मिलेगा कि गवर्नेंस जो होगी उसका स्टेबल होगी, स्टेबल गवर्नेंस रहेगी। और उसके बाद में है कि रिड्यूस इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस। मतलब कि जो इलेक्शन में धन का और रिसोर्स का गलत इस्तेमाल होता है उसमें भी कमी आएगी। कैसे कमी आएगी कि जैसे एग्जांपल के तौर पे कि मान लीजिए कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, असेंबली यूपी का असेंबली का इलेक्शन हो रहा है और राष्ट्र का लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है, तो मान लीजिए कि एक टाइम पीरियड में अपने सारे रिसोर्स यूपी में लगाए, फिर लोकसभा में लगाए, अलग अलग स्टेट में लगाए, तो वो माल प्रैक्टिसेस के कम होने के भी चांसेस हैं।
अब इतना हम समझ चुके हैं कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की जो कमेटी थी उसका जो रिपोर्ट है मतलब कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी, हो सकता है विंटर सेशन में ये लाया जाए, लॉज बनाया जाए। अब इसके हम सेकंड पॉइंट पर चलते हैं और इसके देखते हैं कि क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ दिस प्रोसेस, या कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रोसेस है या वन नेशन वन इलेक्शन का अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो उसके नुकसान क्या क्या है। सबसे पहला नुकसान यही है कि ऑपरेशनल चैलेंजेस होंगे। देखें कि ये जो इंडिया है वो डाइवर्सिफाइड है, बहुत बड़ा मुल्क है, अलग अलग रीजन है, अलग जगह है, तो एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी बहुत टाइम लगता है। तो इसमें ऑपरेशनल जो चैलेंजेस है वो भी है कि इंडिया वास्ट है, डाइवर्स है, तो वहाँ ऑपरेशन कैसे करोगे, लॉजिस्टिक का प्रॉब्लम होगा, एक जगह से दूसरे जगह एक टाइम पीरियड में जाने प्रॉब्लम होगा। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो ऑपरेशन कैसे करोगे, इसका भी आपके पास प्रोफार्मा होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल हर्डल्स, जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है उसमें भी अमेंड करने की जरूरत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल हर्डल्स आपके सामने आएंगे ये लॉ बनाने के लिए या ये वन नेशन वन इलेक्शन लाने के लिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे आर्टिकल 85, आर्टिकल 172 एंड आर्टिकल 174 में अमेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अनुच्छेद है या ये जो आर्टिकल्स हैं वो ये फिक्स करते हैं कि जो इलेक्शन है वो बेसिकली वो फिक्स टेन्योर होने चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कि यूपी का इलेक्शन अभी हुआ है 2022 में और जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है वो 2024 में। तो जो लोकसभा इलेक्शन जो नेक्स्ट टाइम पीरियड में होना चाहिए वो किसमें 2029 में होना चाहिए, और जो यूपी इलेक्शन है वो 2027 में होगा। तो इस टाइम पीरियड को कैसे एक साथ कैरी करोगे? अलग अलग स्टेट्स है, उनके अलग अलग टाइम पीरियड में उनके इलेक्शन होते हैं और उनका जो टेन्योर है इलेक्शन का वो 5 साल का है। तो इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो और नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन रीजनल पार्टीज। सबसे बड़ा जो कंसर्न है बेसिकली वो ये है कि कैसे इम्पैक्ट करेगा रीजनल पार्टीज पे। तो कैसे इम्पैक्ट करेगा? आप पढ़े होंगे फजल कमेटी रिपोर्ट, जेवीपी रिपोर्ट, जब स्टेट किस बेसिस पर बटे, एडमिनिस्ट्रेशन वाइज बटे या लैंग्वेज वाइज बटे। तो जो सेंट्रल पार्टीज थी उस टाइम पीरियड में उनका एक कंसर्न था कि अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट बढ़ता है तो रीजनलिज्म इंक्रीज होगा। जब रीजनलिज्म इंक्रीज होगा तो रीजनल इथॉस भी इंक्रीज होगा और उससे रीजनल पार्टीज मतलब लोकल पार्टीज भी सामने आएंगी। ये उस टाइम पीरियड का कंसर्न था 1955 से 57 और 52 उस टाइम पीरियड में जब स्टेट बट रहे थे। बेसिकली ओवरऑल ये समझना जरूरी है। अब रीजनल पार्टीज का बेसिक इंपैक्ट ये होगा कि जो लोकल इश्यूज हैं, लोकल मुद्दे हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, वो किसमें एसिमिलेट हो जाएंगे, किसमें मिल जाएंगे? वो सेंट्रल इश्यूज में, जो एक सेंट्रल नैरेटिव पे पूरा होल इलेक्शन हो जाएगा, रीजन का भी और सेंटर का भी। तो ये एक उसके लिए प्रॉब्लम है, यानी कि वो उसके डिसएडवांटेज है या उसका फायदा नहीं है ये। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन। अब आप देखेंगे कि किस तरह से रिस्क है इसमें। रिस्क ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसलिए भी है कि जैसे मान लीजिए कि यूएस में जो इलेक्शन होता है वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और यहाँ इंडिया में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वन फेस पर इलेक्शन नहीं होता है। तो इससे क्या होगा? सेंट्रलाइजेशन इंक्रीज होगी, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ टिल्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये एक उसमें कमी है, खामी है। नेक्स्ट पॉइंट है डिसरप्शन ड्यू टू प्री मैच्योर डिसोल्यूशन। मैंने वो पॉइंट नियर अबाउट डिस्कस कर लिया है और समझ लिए हैं कि प्री मैच्योर डिसॉल्व कैसे करेंगे, जिसका टेन्योर 5 साल फिक्स है और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है उसको कैसे करेंगे। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करना पड़ेगा। मैंने आपके सामने आर्टिकल भी बोल दिए हैं। नेक्स्ट है बर्डन ऑन इलेक्शन मशीनरी। जो इलेक्शन मशीनरी है उस पर भी बर्डन बढ़ जाएगा। एग्जांपल के तौर पर कि जो अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग इलेक्शन होते थे तो उसके अकॉर्डिंग मैनेज होना थोड़ा इजी हो जाता था, लेकिन इस टाइम साइमल्टेनियस इलेक्शन में सारे रिसोर्स सारी चीजें एक साथ लगनी होगी तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो आई होप कि ये सारी चीजें हमने आपके साथ डिस्कस की है कि जो वन नेशन वन इलेक्शन है उसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है। तो इसमें जो यानी कि रूलिंग पार्टी अभी गवर्नमेंट की वो सबसे ज्यादा जो आर्ग्यू कर रही है वो कॉस्ट इफिशिएंसी पे कर रही है कि हम इसके पैसा बचा लेंगे। लेकिन डेमोक्रेसी में बेसिकली
या ओवरऑल जो लोकतंत्र है उसमें केवल कास्ट बेनिफिट, उसमें सोशल इश्यूज भी हैं, इकोनॉमिकल इश्यूज भी हैं, तो उन सारे इश्यूज को मैनेज करके चलना चाहिए। अब इसमें रीजनल पार्टीज कहां तक इसको सपोर्ट करेंगी, क्योंकि रीजनल पार्टीज बेसिकली वो लोकल मुद्दे पर इमर्ज होकर के आती हैं। तो ये बेसिक सारे पॉइंट्स आपके सामने वन नेशन वन इलेक्शन का। अब देखना ये है कि कहां तक ये गवर्नमेंट कब इंप्लीमेंट करती है, या इस विंटर सेशन में ये लोग उससे लॉज में जो आर्टिकल्स है जिसमें जो लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उसमें अमेंड करेंगे या नहीं करेंगे। तो मैं अभी भी, आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसे ही हम यूनिक एक टॉपिक को उसको पर्टिकुलर एनालिसिस करते हैं और आपके सामने वीडियोस लाते हैं। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सब्सक्राइब कर ले और ऐसे ही देखते रहे नेशनल अड्डा।